धनु राशि वाले लोगों के लिए अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है, ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। तो वीडियो की शुरुआत में हम देखेंगे कि ग्रह गोचरी अवस्था कैसी रहने वाली है। सबसे पहले तो बृहस्पति देव जो आपकी राशि के स्वामी है वो सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं शनि, मंगल, बुध और सूर्य, ये सब आपके चतुर्थ भाव सुखों के भाव से गोचर करने वाले हैं। और ऐसे भी 2 अप्रैल से ही एक ज्वालामुखी योग या विस्फोटक योग बोलते हैं, जब भी शनि मंगल इकट्ठे होते हैं तो वो भी बनने वाला है, वो आपके चतुर्थ भाव में बनने वाला है। तो क्या कुछ रिजल्ट मिलेंगे वो मैं आगे आपसे शेयर करने वाली हूँ। वहीं पे राहु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी फेवरेट प्लेस है, वहाँ पे ही उनका गोचर हो रहा है। केतु नवम भाव भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, वो भी एक अभी अलग ही फॉर्म में आ गए हैं, क्योंकि वो अपने खुद के ही नक्षत्र मघा, जो सूर्य का नक्षत्र है, पावर अथॉरिटी का नक्षत्र है, वहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो वो भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। इस समय में शुक्र भी आपको अच्छे रिजल्ट इसलिए देंगे क्योंकि 19 अप्रैल तक तो वो दूसरी राशि में, लेकिन 19 अप्रैल से वो खुद की ही राशि में गोचर करेंगे। तो शुक्र जब अपनी ही खुद की राशि में गोचर करते हैं तो बहुत मुक्त से जैसे जीवन में खुशियां बढ़ते हैं ना, बस वैसी ही स्थितियां होती है। तो इस ग्रह गोचर का आपकी पर्सनल लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सबसे पहले तो अगर बृहस्पति देव को देखें तो वो व्यक्तिगत जीवन में बहुत बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स वहाँ पे हारमोनी वाला ही हमें सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। लेकिन चतुर्थ भाव जो सुखों का भाव है, उसे भी पारिवारिक सुख भी देखते हैं हम। भौतिक सुख तो देखते ही हैं, लेकिन परिवार का सुख कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें जुड़ी ही होती है, क्योंकि वहाँ पर हम माता को भी देखते हैं, उनकी हेल्थ को भी देखते हैं, उनसे हमारी रिलेशनशिप को भी देखते हैं। वहाँ पर आ गए हैं 4 ग्रह, शनि मंगल। हालांकि शनि अस्त हैं, मंगल भी अस्त होंगे, लेकिन बाद में सूर्य और बुध भी आ जाएंगे, तो अलग तरीके की एनर्जी वो वहाँ पर देने वाले हैं। तो भौतिक सुखों में मंगल आपके किन भौतिक सुखों में वृद्धि कर सकता है? मकान, जमीन, वाहन, अप्लायंसेस, इन सब चीज़ों को करवा सकता है। लेकिन मंगल आपको उतावलापन भी दे सकता है। तो उस उतावलेपन या तेजी को आपको कंट्रोल में करना है। अपने कोई भी शॉपिंग आप करते हैं, बाइंग आप करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा देखकर सोचकर ठहर कर करें, अच्छा रहेगा। माता का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, हो सकता है उनकी सर्जरी का या ऐसा कोई अभी योग बनेगा। तो अगर ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप जो भी उनके इश्यूज़ के अकॉर्डिंग आप अगर 6 से 24 के बीच में डिसीजन ना लें तो बेटर होगा। लेकिन अगर उनका प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप लीजिएगा, अदरवाइज ये वाले दिन आप अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे शनि हालांकि चतुर्थ भाव में कहते हैं कि सुखों के भाव में बहुत वृद्धि नहीं करते हैं, लेकिन अभी वो क्योंकि अस्त है तो कोई प्रॉब्लम वो क्रिएट नहीं करने वाले हैं एज सच। तो आप इस मंगल, सूर्य और बुध की एनर्जी को इस समय में यूज़ करना। वहीं राहु अपने प्रिय स्थान तृतीय स्थान में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि राहु यूँ भी हमें डेयरिंग बना देते हैं। वो ज़्यादा सोचने समझने विचारने का मौका नहीं देते हैं। तो अभी इस समय में क्या मंगल इसके पीछे ही है, जो वो भी आपको साहस दे रहे हैं। तो यहाँ पे बस आपको जोश में होश नहीं खोने हैं, अपने सभी कामों को आगे बढ़ाना है। विशेषकर अब अगर आप मीडिया से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोगों के लिए समय अच्छा है। लेकिन उसके सामने क्या है? केतु है भाग्य भाव में, तो भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य में वृद्धि कैसे होगी? आपके जो भी एंसेक्टर्स हैं, फोर फादर्स हैं, उनके आशीर्वाद, उनके पितरों के आशीर्वाद से आपके अभी बहुत सारे काम बनेंगे। और यूँ भी नवम भाव हमारे पास्ट लाइफ को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है या उससे कनेक्शन हमारी शो करता है। तो इस समय में आप सब लोगों को उनके ब्लेसिंग्स भी बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, और इस समय में आप जरूर कोशिश करेंगे कि अपने जो भी रूट्स हैं, वैसे जहाँ से आपका ओरिजिन हुआ है, जिस जगह को आपके पुराने लोग बिलोंग करते हैं, आप जरूर वहाँ जाएंगे। मीन्स लंबी यात्राएं आप कर सकते हैं, उनको ढूंढेंगे, उनके रिचुअल्स, उनके धर्म, उनके रहन सहन के तरीक़ों को जानने की, फॉलो करने की कोशिश भी करेंगे, और वो सचमुच आपके लिए ब्लेसिंग की तरह ही होंगे। बड़ी लंबी यात्राएं पढ़ाई के लिए भी हो सकती है, विशेषकर जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। और यहाँ पे केतु आया है मघा नक्षत्र में, जो पावर अथॉरिटी शो करता है। तो अभी किसके आशीर्वाद से काम होंगे? कोई ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो अचानक, जो बहुत पावरफुल होंगे, अथॉरिटिव पर्सनालिटी होंगे, आपको ब्लेसिंग्स देने के आएंगे, क्योंकि कहीं से पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन बनता होगा कि वो भी अपने बैगेज उतार रहे होंगे और आपको ब्लेसिंग देने के लिए आ गए। बहुत अच्छी स्थितियां बन रही है। वहीं पे शुक्र
आधे महीने तक तो कुछ अलग रिजल्ट देंगे, आधे महीने में अलग रिजल्ट देंगे। जो फर्स्ट हाफ है वहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन हाँ सेकेंड हाफ में वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने वाले हैं। लव लाइफ में बहुत हैप्पी मोमेंट आपको दे सकते हैं। बच्चों के साथ आपकी जो भी रिलेशनशिप है या उनकी वजह से आपको खुशियाँ मिले, ऐसी स्थितियाँ वो आपको दे सकते हैं। एजुकेशन में इस समय में, क्योंकि जब भी पर्सनल लाइफ पे हमारी बहुत फोकस होती है तो क्या होता है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं होता है। बस यही स्थिति आप लोगों के लिए होने वाली है। पढ़ाई पर भी ध्यान रखिए, अदरवाइज पर्सनल लाइफ तो अच्छी हो जाएगी। अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव, तो वहाँ पे आपको पे थोड़े से रिजल्ट गड़बड़ हो सकते हैं। ये बस थोड़ा सा बैलेंस आपको बनाना चाहिए। अदरवाइज धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। उपायों में आप अपने राशि स्वामी के उपाय, गुरु के उपाय कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम को सुन सकते हैं। प्लस अपने पितरों के लिए आप जरूर कुछ डोनेशन करिए, पूजा पाठ करिए, उनको याद करिए। उनकी याद में आप अपने पानी वाली जगह पे एक दिया रोज जलाएं, बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। उनकी याद में आप सफ़ेद वस्तु का दान कर सकते हैं। हर महीने मघा नक्षत्र आता है, आप उस दिन भी उनके नाम पे कुछ डोनेशन अवश्य करिए, क्योंकि 9वें भाव में केतु है, न कहीं अभी जो टाइम है वो आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ों का, उनसे रिलेटेड जो भी कनेक्शन है, रिश्ते हैं, का ही है। तो धनु राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।